हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर ब्यूटीफुल रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो ज़रूर रखिएगा। इस रीडिंग का मोटिव यही है, यही इंटेंशन है यहाँ पर कि यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहता है कि आपके रिलेशनशिप में अगर थोड़ी बहुत अगर खटास होगी तो वो रिजॉल्व हो जाए और आपको उसका सोल्यूशन मिले और आपका रिलेशनशिप ब्यूटीफुली बिल्डअप हो। ओके, सो अगर आपके साथ कोई भी मैसेज रेजोनेट होता है तो ज़रूर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए और जिस पार्टनर के लिए आप यहाँ पर आए हो उस पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए या उनका 3 टाइम्स नेम लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। सो गाइज, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, सो प्लीज नोट इट। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। थैंक यू सो मच। 8 of cups, 2 of wands, the high priestess, bottom of the deck the devil। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर द सिचुएशन। द फूल, 5 of pentacles, 9 of cups, ओके, 7 of swords निकला था, कार्मिक। ठीक है, ओके, 7 of swords। ओके गाइस, सो यहाँ पर एनर्जी इस तरह से दिखाई दे रही है। आप दोनों भी यहाँ पर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रख रहे हो और आप दोनों नया स्टार्ट करना चाहते हो, बट आप दोनों ही ये चीज़ डिनाई कर रहे हो। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सेम एनर्जी है। सो आप ये रख रहे हो और ये रख रहे हो। सो दोनों ही कहीं ना कहीं मीन्स आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं या आपकी लाइफस्टाइल अलग हो सकती है, समथिंग कुछ। तो उसकी वजह से दोनों भी यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हो, रिजेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर इस तरह से भी है कि आप यहाँ पर डेविल रख रहे हो तो ये पर्सन यहाँ पर जजमेंट रख रहे हैं। तो नियर अबाउट दोनों भी निगेटिव वे से एक दूसरे के सामने आ रहे हैं या एक दूसरे को अपनी जो ट्रू बातें हैं, सच्ची बातें वो दिखा नहीं रहे हैं। और कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर निगेटिव पैटर्न चला रहे हैं और उसके वजह से आपको लग रहा है ये पर्सन आपके कार्मिक है। सॉरी, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप कार्मिक हो और आप कहीं ना कहीं निगेटिव पैटर्न चला रहे हो। ऐसा कुछ यहाँ पर मीन्स वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। ओके, सो या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मैनिपुलेटिव या अनफेथफुल हो या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आपको भी वैसा ही कुछ लग रहा है। तो यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा आप लोग जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो ही नहीं पा रहा है, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन लेते हैं। जबकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस एनर्जी आप भी रख रहे हो और ये पर्सन भी यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड रख रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ना जो ट्रू बॉन्ड है या जो ट्रू फीलिंग्स है ना, एक दूसरे को बता ही नहीं पा रहे हो और कुछ ना कुछ यहाँ पर ना क्रॉस रोड हो रहा है। यानी जब आप बताना चाहते हो ये पर्सन डिनाई करते हैं या जब वो पर्सन बताना चाहते हैं आप डिनाई कर रहे हो, इस तरह से कुछ यहाँ पर है।
सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। सो जबकि यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, Three of Cups, Seven of Wands, Three of Pentacles, okay, and Seven of Pentacles and Nine of Wands. See, आप यहाँ पर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आप ये पर्सन को पॉजिटिव तो मानते हो, राइट? आप पॉजिटिव मानते हो, आप इस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर पैशनेट हो, राइट? पैशनेट हो, बट बाकी सब चीज़ों के लिए आप ना यहाँ पर डिनाई कर रहे हो। अगर यहाँ पर देखा जाए, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में, वॉट एवर, ओके, सोलमेट जर्नी में, वॉट एवर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो यहाँ पर ये है कि अगर आप मीन्स आप यहाँ पर किसी चीज़ के लिए डिनाई कर रहे हो, मैरिज के लिए, अगर ये पर्सन चाहता है कि मैरिज करना है तो आपको अभी नहीं करना है, ओके? ये पर्सन अगर कुछ कह रहा है तो आपको वो नहीं करना है। ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि थोड़ा आपका स्टाइल चेंज करो, आपको नहीं करना है। तो हर चीज़ को आप मना कर रहे हो, ओके? सो रेजिस्ट कर रहे हो। और कम्युनिकेशन, जबकि आप ये पर्सन के रिलेशनशिप के लिए पैशनेट हो, फिर भी ना आप कम्युनिकेशन का यहाँ पर दिक्कत दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आपका। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत ही ज़्यादा क्वीन की एनर्जी में बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हो, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में बैठे हो और आप अपने डिसीजन बनाना, अपने डिसीजन से मीन्स आपके थॉट प्रोसेस से आप डिसीजन लेते हो। और आपका कहना यहाँ पर मुझे नहीं पता, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, बट यहाँ पर ये एनर्जी क्लियर आ रही है कि मुझे किसी का नहीं सुनना है, मेरी लाइफ है, मैं कैसे चलाना है या क्या एक्शन लेना है या जो भी है ये मैं सोचूंगा या सोचूंगी, ओके? सो मुझे कहाँ ग्रोथ करनी है, कहाँ जाना है, किसके साथ बात करनी है, वॉट एवर। सो आप चाहते हो कि इंडिपेंडेंट लाइफ हो और इंडिपेंडेंट जाए। तो ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि बाकी यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है, बट ये पर्सन हर चीज़ को नया स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन पॉजिटिव है आपके लिए, हर तरह से पॉजिटिव, ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं स्कॉर्पियो, और ये खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा कुछ हो चुका होगा या आपका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी होगा या जो भी हुआ होगा, और उसमें से अगर आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ऐसे सिचुएशन में जाकर फंस गए थे, शायद जो कि ये पर्सन को पता है, इसके वजह से भी हो सकता है, बट ये पर्सन आपको हेल्प भी करना चाहता है उसमें से निकालने के लिए। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये पर्सन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। आप यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को निगेटिव या बहुत ही ज़्यादा डिनाई या रेजिस्ट के एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, वो आप अपने सिचुएशन से देख लीजिए, ठीक है? जबकि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बट आपको यहाँ पर आपको जल्दी से इन्वॉल्व नहीं होना है इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप हो या आपके पार्टनर हो, बहुत जल्दी मीन्स क्योंकि आपके पार्टनर की तो एनर्जी मैंने यहाँ पे ली है, तो यही आपकी है कि आप बहुत जल्दी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, आप टाइम चाहते हो, स्पेस चाहते हो, इस तरह से दिखाई दे रहा है, राइट? यस गाइज, आप यहाँ पर कन्फ्यूजन के एनर्जी में, आपका कार्ड यहाँ पर है, कन्फ्यूजन के एनर्जी में है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी ये पर्सन मीन्स आपको आई थिंक सो ये पर्सन का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है, ओके? कुछ तो है जो आपको ये पर्सन का पसंद नहीं आ रहा है, राइट? और उसके वजह से आप खुद को ही यहाँ पर या ये पर्सन को आप कहीं ना कहीं वार्निंग दे रहे हो कि आपके बिहेवियर के वजह से आप मुझे खो दोगे, लाइक दैट।
बट फिर भी आप सीक्रेट लव करते हो, आप ये पर्सन से सीक्रेटली लव करते हो, आप बता भी नहीं पा रहे हो। यू लव यू डीपली बट यू विल नेवर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। मैंने कहा ना, आप डिलीमा में हो, यस और नो के सिचुएशन में हो स्कॉर्पियो, ठीक है। एंड सी, और आपको इस चीज़ का रिग्रेट्स भी है कि आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। मैंने कहा ना, आप डिनाई कर रहे हो, आप समथिंग कुछ यहाँ पर है कि आप यहाँ पर बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आप कंफ्यूज हो और आप अपना कंफ्यूजन अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे हो, जबकि आपको यहाँ पर प्यार है। और इस बात का आपको रिग्रेट भी है कि हम प्यार होने के बावजूद भी, या आप किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, जबकि आपके यहाँ पर ऑब्सेसिव एनर्जी है। मुझे यहाँ पर डेविल का कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशनशिप में ट्रैप हो चुके हो जो शायद आप नहीं बता पा रहे हो अपने पार्टनर को, ऐसे भी हो सकता है। ओके, या कोई कार्मिक पैटर्न में आप ज़रूर ट्रैप हो चुके हो, उसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो या उस सिचुएशन में हो। ये पर्सन कम्प्लीटली डिपेंडेंसी है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। हर एक कार्ड ये पर्सन का ये सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने पहले ही बोला सपोर्ट का कार्ड है सीधा यहाँ पर, जो मैंने वर्ड पहले ही बोला था, ठीक है। सो ये रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ में, ये फॉर्चून चाहते हैं आपके साथ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली फैमिली चाहते हैं आपके साथ में। ओके, सो आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहे हो स्कॉर्पियो, ठीक है। अगर यहाँ पर वाइस वर्सा भी ले लेते हैं, अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को यहाँ पर स्पेस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि उनको यहाँ पर स्पेस, क्योंकि ये पर्सन डिलीमा में है। अगर हम वाइस वर्सा मीन्स अगर आपकी एनर्जी ये है और आपके पार्टनर की एनर्जी ये है, तो आपके पार्टनर को यहाँ पर स्पेस चाहिए, और आप जो भी उनको समझाने का बिहेवियर या जो भी आप कर रहे हो यहाँ पर, वो उनको नहीं समझ में आ रहा है अभी। सो बेटर वे है कि आप थोड़ा यहाँ पर पॉज लीजिए अगर इस तरह का है तो, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पर, सॉरी गाइस, ब्लॉकेजेस देखना है हमें, यूनिवर्स आपके क्या ब्लॉकेजेस बता रहे हैं आपको। अब बार बार यस फिक्सिंग देम, कहीं ना कहीं फिक्स करना चाह रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे टाइप के पर्सन है ही नहीं, कंपेयर किए जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, अनअवेलेबल हो रहे हो ये पर्सन के लिए, आप भाग रहे हो, रनिंग अवे, स्टक। मैंने कहा ना, स्टक हो आप कहीं ना कहीं, यू कीप रिपीटिंग द ओल्ड पैटर्न, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। आप कहीं ना कहीं स्टक हो स्कॉर्पियो। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर पास में स्टक है, पास के एनर्जी में स्टक है, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनका जो भी कार्मिक पैटर्न था या जो भी सिचुएशंस थी, ओके, और इनको वही फियर, बार बार वही फियर लग रहा है कि फिर से हर्ट हो जाएंगे, फिर से ये उसी सिचुएशन में आ जाएंगे, इस तरह से। तो ये ट्राई कर रहे हैं अपने आप को बाहर निकालने के लिए। ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं आपको पास्ट से और प्रेजेंट, यानी आप नए अगर उनके लाइफ में, क्योंकि न्यू द फूल का भी कार्ड है, किसी किसी के लिए नया प्यार भी हो सकता है ये। आप ये पर्सन को अपना सोलमेट ही मानते हो, सोलमेट ओनली, ठीक है। आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो एज सुन एज पॉसिबल, आप चाहते हो कि आगे बढ़े, ग्रोथ हो जाए, रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, राइट। सॉरी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। मैं वाइस वर्सा कर रही हूँ ना, थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है, इट्स ओके, यू अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर है कि आप अगर यहाँ पर इस तरह की एनर्जी रख रहे हो, तो आप पास में कहीं ना कहीं स्टक हो। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर कहीं पास में स्टक है, वहाँ से इनको निकलना है, बी क्लियर। एंड ये एनर्जी अगर आपकी है, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हो, आप इनको सोलमेट मानते हो,
राइट। और आप इस अपने फीलिंग शेयर करना चाहते हो और आपको ऐसे लगता है कि शायद मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ इसलिए ये पर्सन आपको डिनाई कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अगर ये पर्सन की ये एनर्जी है तो ये पर्सन को लग रहा है कि आप डिनाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि शायद वो अट्रैक्टिव पर्सन है नहीं, इसलिए आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, बट रीज़न कुछ और है, ठीक है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ पास्ट में कोई ट्रॉमा या कोई सिचुएशन या ओल्ड पैटर्न जिसमें बहुत ही ज़्यादा हेवी, ओके, उस चक्रव्यूह में कंप्लीटली, उस चक्रव्यूह में इतने फंस चुके हैं, जो भी है आप हो या आपके पार्टनर, उसमें से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। आपको रास्ते ही नहीं मिल रहे हैं, ना ट्रस्ट बैठ रहा है आपका खुद के ऊपर, ना डिवाइन के ऊपर। ओके, सो गाइज यहाँ पर हम फाइनल गाइडलाइन देते हैं। यूनिवर्स की गाइडलाइन आपके लिए क्या है? तो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो के लिए एक्सपांशन, अपने प्यार को एक्सपांड करो, समझो, डिटेल्स में समझो, ना कि कोई कंप्लेंट में बैठो। और कंप्लीशन, आपका पास जो भी है, जो भी डेथ का कार्ड है कि जो भी है वो ख़त्म हो चुका है। सो नया मीन्स आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपने जीवन को एक्सप्लोर करो, अपने जीवन को नए तरीके से लो, राइट। और यहाँ पर अपनी खुद के हेल्थ का भी ख्याल रखो और अपने पार्टनर का, अगर आपसे पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी एक्चुअली कार्मिक तो नहीं कह सकते कि आप एक दूसरे के लिए कार्मिक हो, क्योंकि एक पर्सन कंप्लीटली डेडिकेशन से रिलेशनशिप को फॉर्चून बनाना चाह रहे हैं। सिर्फ एक ही पर्सन है कि जो पास्ट में स्टक है, तो आप वो रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एक तो स्पेस देना है या आपको बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना है इस तरह से, राइट। सो प्रॉपर वे से डिज़ोल्व होने के चांसेस हैं। सो पॉजिटिव रहिए एंड आगे बढ़िए। सो गाइज, मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इधर उधर हो गया, बट इट्स ओके। मैंने फिर भी वो प्रॉपर वे से आपको एक्सप्लेन किया, इधर की एनर्जी इधर, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद। अगर आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिली होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा। थैंक यू।